द हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने हरियाणा सर्विकार के खिलाफ, हरियाणा की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और मसला है ई टेंडरिंग का। एसोसिएशन ने मांग की है कि जब तक राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग पर फैसले सरकार वापस नहीं लेती जो सरकार ने ले रखे हैं, उसके खिलाफ विरोध उनका लगातार जारी रहेगा। वहीं महिला जूनियर कोच द्वारा मंत्री पर लगाए गए छेड़छाड़ के आरोपों के मामले में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग भी की है। इस बारे में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के महासचिव ईशम सिंह जांबा और हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के संरक्षक और पूर्व आईपीएस अधिकारी रणवीर सिंह शर्मा से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने, वो भी आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के महासचिव रेशम सिंह। इनसे जानते हैं कि उन्होंने सरकार के खिलाफ क्यों मोर्चा खोला है। जी सर, हमने ई टेंडरिंग के विरोध में और राइट टू रिकॉल के विरोध में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। ई टेंडरिंग के विरोध में हमने इसलिए खोला है कि पहले जो सरपंचों को परमिशन थी वो 20 लाख रुपए की थी और अब इसको कम करके इसको 2 लाख रुपए कर दिया है। और पंचायत मिनिस्टर ने इसके एक ग्राम सभा जो है इसको धीरे धीरे खत्म करने की ओर जा रही है। और जो सरपंच कोई काम करता है गांव में उसमें गुणवत्ता मिलती है और जो ठेकेदार काम करता है तो उसमें गुणवत्ता नहीं मिलती। और जो सरपंच काम करेगा उसको गांव के लोगों की शर्म होगी कि उसके प्रति के मेरे पूरे गांव के लोग हमारे को क्या बोलेंगे, भाई आपने जो ये लेंटर डाला है ये 1 महीने 2 महीने 5 महीने के बाद गिर गया। और ठेकेदार को क्या उसने जवाब देना है किसी का। वो ठेकेदार काम करके चला जाएगा और कुछ दिन के बाद उसको वो चला जाएगा, ना किसी के से बात करेगा, ना उसको उसने वापसी आके देखना है। हम इस कारण से ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। उसमें गुणवत्ता जो होगी जो सरपंच ज्यादा करेगा और ठेकेदार नहीं कर पाएगा। और जो उसके बाद जो ग्राम सभा है, फिर विधानसभा है और फिर लोकसभा है। जो लोकसभा जो है, यदि जैसे राइट टू रिकॉल के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। राइट टू रिकॉल जो लोकसभा में जो बने हैं, हमारी लोकसभा बनी है वो 33% से बनी है और उसके 66% उसके खिलाफ है। जब 66% उसके खिलाफ है, वहां राइट टू रिकॉल लगा के देखे ना, सरकार ट्रायल करे ना ऊपर से। और उसके बाद विधानसभा 40% वोट लेके विधानसभा बनी है। राइट टू रिकॉल जैसे 40% लेके बनी है तो उसके 60% उसके खिलाफ है। जो जितने भी जो बने वो हैं पार्टियां हैं वो 60% सारी इनके खिलाफ इकट्ठी हो जाएंगी और पहले भी हुई हैं। जब 60% इनके खिलाफ इकट्ठी हो जाएंगी तो राइट टू रिकॉल इनके ऊपर लगेगा, तो अब इनको पता चलेगा मैं राइट टू रिकॉल होता क्या है। और अपने ऊपर विधानसभा में लगा के देखे ना राइट टू रिकॉल। क्या ये सभी ये राइट टू रिकॉल सरपंचों पे लागू करेंगे? ये जो कर रहे हैं ये ग्राम सभा को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और इस समय मेरे साथ हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के संरक्षक एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी रणवीर शर्मा जी हैं। इनसे जानते हैं कि आगे की क्या रणनीति रहेगी। सरपंच एसोसिएशन पिछली 18 तारीख को सर्किट रेस्ट हाउस रोहतक में मीटिंग हुई। वहाँ पे पूरी एसोसिएशन का चुनाव हुआ। प्रधान, सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, उपाध्यक्ष सबका चुनाव हुआ और कमेटी के 25 सदस्यीय मेंबरों की एक फॉर्म तैयार हुआ एसोसिएशन का तैयार हो गए हैं। और वहाँ पे जो मुख्य फैसले लिए गए हैं, नंबर 1, ई टेंडरिंग किसी कीमत के ऊपर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये सरकार को हर हालत से वापस लेनी है। नंबर 2, कॉल बैक भी बर्दाश्त नहीं होगी जब तक कि एमपी एमएलए को कॉल बैक का ऑर्डर पार्लियामेंट से ना हो। नंबर 3, 29 अधिकार जिन पे है ग्राम सभा और पंचायत को फैसला लेने का अधिकार और
उस 29 अधिकारों के साथ जो संविधान के 73वें संशोधन में है, जब तक वो नहीं मिलते, सरपंचों को और ग्राम सभा को इन नेताओं से और अफसरों से आज़ादी नहीं मिलेगी। ये तीसरी आज़ादी का आंदोलन हरियाणा के सरपंचों ने प्रारंभ कर दिया है। ये बधाई के पात्र हैं और ये आंदोलन पूरे देश में जाएगा। जब तक इनको आज़ादी नहीं मिलेगी, इनको अपने 29 अधिकार मंत्रालय के नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट बजट नहीं मिलेगा, फैसला लेने का अधिकार नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन किसी भी कीमत पे वापस नहीं होगा। सरकार को, सरपंचों को पूरी आज़ादी देनी पड़ेगी। जो संविधान के 73वें संशोधन में है, उन्हें टैक्स लगाने का अधिकार होगा, विकास करने का अधिकार होगा, और अगर उनकी कॉल बैक होती है तो MP MLA की कॉल बैक हो, तभी सबका भला होगा। अदरवाइज तो ये आंदोलन दिन रात उन्नति करते हुए बहुत आगे बढ़ेगा। और सरकार को इलेक्शन, चुनाव नज़दीक है, हर हालत से इनको मांगे मांगनी पड़ेंगी। मांगे नहीं मानते हैं तो बहुत ज़्यादा विरोध और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा इस आंदोलन का प्रारूप तैयार हो रहा है। अच्छा, जहाँ तक सवाल था मंत्रियों का, अब जैसे एक मंत्री संदीप के ऊपर एक इल्ज़ाम आया है, एक बेटी ने इल्ज़ाम लगाया कि भी मेरे साथ ऐसा हुआ। जब ऐसा इल्ज़ाम आता है तो मंत्री को तो उसी वक्त ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। मुझे नहीं पता वो कुर्सी पे क्यों चिपके हुए हैं। और कोर्ट में जब केस चल पड़ा है तो एक मंत्री के रहते हुए इज्जतदार, और वो भी इतना अच्छा खिलाड़ी रहा है, उसके ऊपर एक इल्ज़ाम रहा है तो वो खुली छूट दे अपनी STF को, जो इंक्वायरी ऑफिसर है, कि भी आप खुल के तसल्ली करो, अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्रवाई करें। ऐसा मैसेज हो जाना चाहिए। उसे हर हाल से मंत्रालय से हटना चाहिए और झंडे झुंडे फहराने का उस सिस्टम पे नहीं आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आगे भविष्य में उनके विरोध में जाती हैं, उधर खापे खड़ी हुई हैं। तो बेस्ट है वो इस्तीफा दें और अपनी जांच में शामिल हों और अपना जांच से इंसाफ लें कि मेरे खिलाफ अगर गलत है तो मैं गलत हूं और मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मुझे इंसाफ दिया जाए। ये थे मेरे साथ हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रतिनिधि। इन्होंने मांग की है कि हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। वही इन्होंने सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि जब तक राइट टू रिकॉल और टेंडरिंग पर लिए गए फैसले वापस नहीं लेते, तब तक हरियाणा सरपंच एसोसिएशन सरकार के फैसलों का विरोध करेगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।